कंज्यूमर अवेकनिंग मिशन में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे आपकी नई कार शोरूम से निकलते ही आपको प्रॉब्लम देने लग जाती है और आपको समझ में नहीं आते आप क्या करें एंड आप इस कंक्लूजन पर पहुंचते हैं कि इसमें डेफिनेटली मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है जिसके कारण हमें ये पीस सही नहीं मिला है। तो आप क्या करें फ्रेंड्स? मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट के कंक्लूजन पर पहुंचने से पहले आपको कुछ स्टेप्स उठाने पड़ेंगे और यदि आप चाहते हैं कि आपकी गाड़ी ठीक कर दी जाए या कोई पार्ट बदल दिया जाए या आपकी गाड़ी बदल दी जाए तो आपको क्या करना है इससे पहले ध्यान से सुनिए। सबसे पहले तो अगर आपकी गाड़ी शोरूम से निकलते ही महीने डेढ़ महीने के अंदर ही कोई प्रॉब्लम करने लग जाती है और अमूमन तो यदि प्रॉब्लम करती है तो एक हफ्ते के अंदर अंदर ही प्रॉब्लम सामने आ जाती है, तो सबसे पहला काम करिए कि आप डीलर के पास जाइए, वहां पर उनके सर्विस सेंटर में जाकर जॉब कार्ड कटवाइए। जॉब कार्ड होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि वो पहला डॉक्यूमेंट है जिससे आप ये प्रमाणित कर सकेंगे कि आपकी प्रॉब्लम पहले दिन से ही शुरू हो गई थी। अंत में क्या होता है, क्या रिजल्ट निकलता है, कोई पार्ट खराब होता है या कोई कंपैटिबिलिटी की प्रॉब्लम होती है या मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट ही है, ये सारी बातें तो बाद में सिद्ध होंगी। पहले आपके पास जॉब कार्ड होना चाहिए। जॉब कार्ड एक बार बनाया, आपने सर्विस सेंटर से ठीक करवाई, गाड़ी ठीक नहीं हुई, थोड़े दिन ठीक चली और फिर खराब हुई, फिर आप गए, तो जितने जॉब कार्ड्स आपके पास होंगे उतने ही ये प्रमाणित करेंगे, ये प्रूव करेंगे कि आपकी गाड़ी पहले दिन से ही खराब थी और पहले दिन से ही आपको ट्रबल करने लग गई थी। अब हम इस डिफेक्ट को तीन तरह से देखेंगे। पहला तो गाड़ी में क्या कभी कभी कोई एक पार्ट होता है जो डिफेक्टिव होता है जिसकी वजह से प्रॉब्लम होती है। दूसरा, पार्ट्स की कंपैटिबिलिटी की प्रॉब्लम हो सकती है। देखिए, गाड़ी की बॉडी अकेली नहीं होती, वो एक्चुअली बहुत सारे पार्ट्स की असेंबली होती है। सारे पार्ट्स असेंबल किए जाते हैं। असेंबल करने में आपकी गाड़ी अलग से आप कहें कि हमारी पूरी गाड़ी बदल दीजिए तो वो कोई सोल्यूशन होता नहीं है जब तक कि मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट ना प्रूव हो जाए। वो हम बाद में बात करते हैं। होता क्या है कि एक पार्ट कोई ट्रबल करने लगा है, चाहे वो इंजन ट्रबल कर रहा है, चाहे आपका गियर बॉक्स कर रहा है या सीएनजी प्रॉब्लम कर रही है, कोई भी चीज एक कर रही है, तो पहला काम क्या होता है, सर्विस सेंटर भी आपके उस पहले आइडेंटिफाई करते हैं क्या प्रॉब्लम है और उस पार्ट को बदलने की कोशिश करते हैं। यदि पार्ट बदलने पर भी वो नहीं ठीक होता तो दूसरा प्रश्न होता है कंपैटिबिलिटी का। देखिए, उसमें इंजन और सीएनजी कई बार इनकी कंपैटिबिलिटी नहीं होती। जब तो आपने इनबिल्ट सीएनजी की गाड़ी ली है तब तो उतनी मुश्किल नहीं होती है क्योंकि वो वेल टेस्टेड होती है, इवन देन प्रॉब्लम हो सकती है। किंतु अगर आपने सीएनजी बाद में लगवाई है तो उनकी कंपैटिबिलिटी की प्रॉब्लम हो सकती है कि इंजन और उसमें कंपैटिबिलिटी नहीं बैठ पा रही। ऐसे केसेस में कई बार वर्कशॉप ने क्या किया है, सीएनजी बदल दी है तो काम ठीक चलने लग गया है, या इंजन बदल दिया है तो ठीक चलने लगा है। अगर ठीक चलने लगा है तो ये दुरुस्त है, ये ठीक ठाक गाड़ी है। उसमें आपको ये जिद करने की आवश्यकता नहीं होती कि नहीं जी हमारी तो गाड़ी बदल दीजिए, क्योंकि गाड़ी भी बदलेगी तो वही पार्ट्स असेंबल होंगे। इसलिए जब तक मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट नहीं होता तब तक गाड़ी बदलने के लिए कोई भी डीलर हाँ नहीं करता, मैन्युफैक्चरर उसको वापस लेने के लिए हाँ नहीं करता है। और उनका तो मानना ये होता है कि मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट तो हमारी गाड़ी में हो ही नहीं सकता, क्योंकि एक गाड़ी में मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट नहीं होता, उस सीरीज में बने सारे जितने मॉडल्स होते हैं, जितने भी होते हैं, सीरीज नंबर इस से लेकर नंबर इस तक, सारे जितने एक टाइम पे बने हैं और एक वर्कशॉप में बने हैं, उन सब में डिफेक्ट होना चाहिए यदि आपकी गाड़ी में डिफेक्ट है तो। इसलिए अमूमन मैन्युफैक्चरर नहीं मानता है कि मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है, किंतु हम आगे चलेंगे। अगर ये प्रॉब्लम यही सॉल्व हो जाती है, कंपैटिबिलिटी की प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाती है, तो आपकी गाड़ी ठीक है। अब आते हैं हम मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट की बात पे। यदि गाड़ी बार बार वर्कशॉप में जाने पर भी, सारी टेस्टिंग होने पर भी, सारे चेक होने पर भी और सारे सॉल्यूशन अप्लाई करने के बावजूद भी अगर गाड़ी ठीक नहीं होती तो डेफिनेटली ये मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है। आपने सुना होगा कि कई बार कई डीलर्स, कई मैन्युफैक्चरर्स ने अपनी गाड़ी इतने सिरे से लेकर तक विड्रॉ कर ली है
मार्केट से ये कह के कि उसमें मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है और उनको रिप्लेस किया है। कोर्ट क्या कहते हैं? कोर्ट ये कहते हैं कि जब एक चीज बार बार खराब होने पर भी, बार बार ठीक किए जाने पर भी ठीक नहीं होती, तो वी एज्यूम कि इट इज मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट। ये सब करने के बाद भी, डीलर से बात करने पर, मैन्युफैक्चरर से बात करने पर, सर्विस सेंटर से काम करवाने के बाद भी अगर आपका व्हीकल ठीक नहीं होता तो आपके पास सोल्यूशन है, आप कंज्यूमर कोर्ट में जा सकते हैं। कंज्यूमर कोर्ट में क्या कार्यवाही होगी? कंज्यूमर कोर्ट में आपको तीनों को पार्टी बनाना होगा, मैन्युफैक्चरर को, डीलर को और सर्विस सेंटर को, क्योंकि तीनों अपने आकर सामने बात रखेंगे कि कितनी बार गाड़ी आपके शोरूम में गई, कितनी बार सर्विस सेंटर में गई, कितनी बार ठीक हुई, कितने जॉब कार्ड बने और उन जॉब कार्ड में क्या क्या स्पेसिफाई किया गया कि क्या क्या प्रॉब्लम है। इन सब चीज़ों को देखकर कोर्ट क्या करेगा? कोर्ट भी एक्सपर्ट ओपिनियन मंगाएगा ऑथराइज्ड सर्विस सेंटर से या ऑथराइज्ड डीलर से। इसमें क्या होगा? प्रोसीजर क्या होता है? कोर्ट दोनों ही पार्टीज को बुलाता है। मैन्युफैक्चरर ऑथराइज्ड सर्विस सेंटर के इंजीनियर को बुलाया जाएगा और कंप्लेनेंट को बनाया जाएगा। दोनों को एक टाइम पर गाड़ी चेक करने के लिए उनकी प्रेजेंस में गाड़ी चेक की जाएगी, सारा कुछ टेस्ट किया जाएगा, वो अपनी रिपोर्ट देंगे। उस रिपोर्ट के आधार पर कोर्ट ये ऑर्डर करेगा कि पार्ट बदलना है या 2 पार्ट बदलने हैं या मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है और गाड़ी पूरी ही बदलनी है। तो ये होगा कोर्ट में प्रोसीजर। हम लंबा प्रोसीजर इसलिए नहीं बता रहे कि कोर्ट का प्रोसीजर यदि बताना होगा तो उसके लिए आप हमारे दूसरे वीडियोस को देखिए, जिसमें कोर्ट में क्या प्रोसीजर चलता है और कैसे केस चलता है। ये सारे आप हमारे वीडियोस देखिए, 8-10 वीडियोस हैं प्रोसीजर के ऊपर भी और कैसे कैसे आपकी सोल्यूशन होता है, आप उनको देखिए। तो फ्रेंड्स, बने रहिए हमारे साथ। हमारे चैनल को यदि आपने अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे वीडियोस को अधिक से अधिक शेयर करिए, पसंद हो तो लाइक करिए। आइकॉन बटन को दबाना नहीं भूलिए, क्योंकि आइकॉन बटन यदि आपने दबाया होगा तो हमारे सारे फ्यूचर अपलोड्स जो हैं आपको ऑटोमेटिकली मिलेंगे। हम फिर मिलेंगे इसी तरह के किसी एक नए इशू को लेकर। थैंक यू वेरी मच।